12। पेपर को कैसे रखना है तो नहीं, वो ये बताएगा। लंबाई जमा ऊंचाई और फिर ऊंचाई जमा चौड़ाई 13.5। और फिर ऊंचाई जमा चौड़ाई, ऊंचाई जमा चौड़ाई ऊंचाई जमा चौड़ाई 12 और 4 16। 16। वर्टिकल रहेगी हमारी शीट। अब स्टार्ट करते हैं यहां से। अब हम लंबाई यूं काटेंगे, ऊंचाई वाली साइड ये है। लंबाई कितनी काटे हम इसमें? ए कितना होगा? 13.5। 13.5। बाकी जो बच गई वो 3 बराबर ऐसे करके नीचे की तरफ कर देता हूं। सर ये एक बार ये क्लियर कर दो, ये जो 3 हिस्से हम बराबर काट रहे हैं ये किस ढंग से काट रहे हैं? ये ए भी रेखा है मैडम, इसके बराबर 3 हिस्से करने हैं हमें, तो उसका तरीका है नीचे एक डॉटेड लाइन खींचो। अगर हमें 3 हिस्से करने हैं तो कितना भी प्रकार खोल के यहां से 1 2 3 4 5 जितने हिस्से करने हैं उन्हें बराबर भाग हम काट देंगे। 5 करने हैं तो 5 तक, अदरवाइज हम नहीं फिर जाएंगे। ठीक है, जो आखिरी भाग हमने काटा है, जितने हिस्से करने हैं, ध्यान रखना कि 3 बराबर हिस्से करने हैं तो 3 तक रुकेंगे। और जो तीसरा भाग है, तीसरा पॉइंट है, उसको 20 से मिलाएंगे। अब इसके बाद या तो सेट स्क्वायर का प्रयोग करो या प्रकार का प्रयोग करो। सेट स्क्वायर है हमारे पास, तो इसके पैरेलल लाइन हम इस बिंदु से, इसके पैरेलल लाइन हम इस बिंदु से ऐसे नहीं है। सेट स्क्वायर का प्रयोग हम नहीं कर रहे तो ये वाला कोण यहाँ प्रकार रखी, चाप लगाई, इतना मापा, सॉरी जितना प्रकार, जितनी त्रिज्या लेकर के, त्रिज्या मतलब जितना हम प्रकार खोलते हैं उसकी सुई से और पेंसिल की, यस, इसके बराबर प्रकार खोला हमने, उतना ही, उतनी ही त्रिज्या के साथ हमने जो चाप लगाई, इसको मापा, यहां से काटा और इसको मिला के आगे बढ़ा। अब ये 3 हिस्से हो गए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ये क्या है? चौक। और अब नहीं, अच्छा वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये क्या है? अब पक्का और अभी भी चौक। ये लाइन नहीं, मेरा एग्जांपल ठीक था, वो रिलेट करता हूं मैं। ये लाइन जिसके 3 हिस्से किए हमने, ये ऐसे भी हो सकती है। ये लाइन अगर यूं है तो भी हम वही तरीका अपनाएंगे। अगर ये लाइन यू के डी है तो इसको जरूरी नहीं हम नीचे करें, ऊपर भी कर सकते हैं। क्लियर? ऊपर कर दिया तो भी हम 3 बराबर हिस्से ऐसे कर सकते हैं। यही 3 हिस्से हमने यहाँ पे कर, इसके बराबर नीचे काटा, फ्री आउटलाइन के अंदर पहला भाग हमने राइट हैंड साइड को छोड़ दिया, दूसरा भाग हमने लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दिया। उतना ही इक्वल। अब बीच में 3 चीजें हैं, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इस दोनों इन 3 पार्ट में से 2 कटे, एक तीसरा पार्ट भी, इसको नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। आगे से लंबाई काटी,
नीचे से चौड़ाई। सर ये जो लंबाई हम 9 सेंटीमीटर 9 इंच में काट रहे हैं, हाँ। तो वो कहाँ से स्टार्ट करना है? ये जो लाइन हमने लगाई है वहाँ से? सुनिए, पहले हमने एक भाग छोड़ दिया, हाँ जी। उसको भूल गए। लंबाई मैंने कहा था इससे और इसके बीच में ये 3 चीजें बताई थी, 1 2 3। अच्छा, तो इससे आगे काटेंगे हम लंबाई। यहाँ से हमने एक भाग छोड़ दिया, इससे आगे काटेंगे हम चौड़ाई। क्लियर। ये दोनों पार्ट क्लियर हो हाँ गए। जी। अब ऊंचाई वाली साइड 16.5 है, ऊपर से हम इस पॉइंट से लेके चलेंगे 16.5 हमने इस लाइन पे काटेंगे, आउटलाइन वाले पे। जो जगह बच गई उसे 3 बराबर भाग कर दिया हमने, तरीका वही है। पहला भाग हमने छोड़ दिया। जरूरी नहीं कि हम इस लाइन को आखिर तक ले जाएं, बाद में हमें रब करनी पड़ेगी। नीचे एक हिस्सा छोड़ दिया। अब जो बीच का स्पेस है इसमें ऊपर से हम ऊंचाई काटेंगे, नीचे से चौड़ाई काटेंगे। ऊंचाई कितनी है? 12। ये हम XY लाइन शो करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, ऊंचाई जिसके ऊपर खड़ी होगी उसके नीचे वाली लाइन बेस लाइन होगी, आधार रेखा। नीचे से हम चौड़ाई काटेंगे। अगेन ये चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर आया, और 1 2 3 4 के अलावा जितनी भी रेखाएं हैं XY को छोड़ के हम उनको ये हो। अब लंबाई इसकी 9 है। यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर है सारी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाली 3 है, ये 9 है, तो बीच में रखी हुई है, तो 3 इधर होगी, 3 इधर, 6 बीच में 3 बची 9। तो इसके बराबर हमने 3 इसे कर दिए, ये तो मतलब 3 का निशान लगाया माप के। स्केल वही यूज करेंगे जो उसने बोल रखा है, और नीचे इस पे भी लगाएंगे निशान। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर से भी ये लाइन दिखाई देगी, ठीक है। नीचे से इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर 3 इंच है, यहाँ 3 का निशान लगाएंगे और इधर भी 3 का निशान लगाएंगे, ये भी पूरी लाइन आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से देखेंगे हम तो ये वाली लाइन हमें क्लियर दिखाई देगी, और अगर साइड से देखेंगे तो ये लाइन क्लियर दिखाई देगी, इसलिए ये लाइन और ये लाइन। अब इसके ऊपर ही खड़ी है, ये निशान हमने नीचे भी लगाए। इसको हम रब कर देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर वो बड़ा पार्ट आएगा, ये देखना है कि हमने साइड कौन सी ली, इसकी साइड हमें कौन सी दिखाई दे रही। अगर तो हमें ये वाली साइड दिखाई दे रही है तो ये क्लियर दिखाई देगी, मोटी लाइन से दिखाई देगी। और अगर हमने ये साइड ली है तो वो डॉटेड दिखाई देगी, क्योंकि है लेकिन शूटिंग नहीं है। ये आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये है, इसके अंदर ये देखेंगे कि अगर इसमें क्लियर दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जाएंगे। फिर अगर इसमें इस तरफ है और साइड ये दिख रही है तो ये क्लियर दिखेगी, और इसमें इधर से है साइड ये वाली दिख रही है तो ये नहीं क्लियर दिखेगी, क्योंकि साइड ये वाली दिख रही है, इधर से है और इधर है तो ये डॉटेड रहेगी। ऊपर ये
बिंदुदार रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ रहेगी, लेकिन बिंदुदार रहेगी इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि हमें क्लियर दिखाई नहीं देती। इसके अंदर कैसे रहेगा? यहां तक तो पक्का रहेगा और ये स्केल से ये बिंदुदार रहेगा। अब हम इसमें देखेंगे, ये हमने इस तरफ दिखाया है, मान लीजिए, तो इस तरफ ये बिंदुदार बनेगा। इसको बनाने का तरीका वही है जो मैंने पहले वाले स्केल में सिखाया था। कोई पूछ लो कोई तो ये नीचे कैसे बना प्लान? ये पक्का इसलिए दिखाई देगा मोटी लाइन, क्योंकि ये जो ईंट रखी हुई है इसके दोनों तरफ से तो क्लियर दिखाई देगी ऊपर से। सिर्फ जितनी ईंट है बीच वाला 3 सेंटीमीटर या 3 इंच सॉरी वो ढक गया, इसलिए वो बिंदुदार होगा। यहां तक किसी का कोई प्रश्न? इसकी दो बातें हैं, या तो समझ में ज्यादा है या नहीं। या तो